नमस्कार साथियों, जानवी आईटीआई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जिन साथियों तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है सभी इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिए। जैसा कि साथियों आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज फिर से एक जॉब अपडेट के साथ हम आप सभी के सामने आ चुके हैं। एक वैकेंसी अपडेट के साथ हम आप सभी के सामने आए हैं और वैकेंसी होने वाली है साथियों इंडियन नेवी की। इस इंडियन नेवी की वैकेंसी में सिलेबस क्या होने वाला है, एज लिमिटेशन क्या रखी गई है, फॉरम फीस कितनी है, मतलब हर एक चीज पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो उन सभी साथियों से निवेदन है कि जो भी चैनल पर नया आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिए और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिए। साथियों यहाँ पर जो वैकेंसी है वो इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए वैकेंसी होने वाली है। इलेक्ट्रीशियन यानी आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी होने वाली है भाई। आईटीआई का मतलब यहाँ पर इसलिए मैंने आईटीआई बोला है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ट्रेड है और लगभग लगभग हर ट्रेड इसके अंदर है। तो आप जो भी ट्रेड से आप है आप भी इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी ट्रेड अप्लाई कर सकती है। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारी बात आती है कि सर पोस्ट कितनी होने वाली है, सीटें कितनी है। तो हम सबसे पहले सीटों पर ही चर्चा करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास इलेक्ट्रीशियन के लिए सीटें हैं वो है साथियों 610 सीटें। कितनी सीटें भाई? 610 सीटें। कम तो नहीं है, काफी ज्यादा है। अब यहाँ पर साथियों अलग अलग है। ईस्टर्न के लिए यहाँ पर साथियों 9 सीट है। वेस्टर्न के लिए यहाँ पर कितनी सीटें भाई? 565 सीटें। और यहाँ पर साथियों साउथर्न नावला के लिए कितनी सीटें भाई? 36 सीट है। तो यहाँ पर सीटें काफी ज्यादा है और अगर आप फॉर्म अप्लाई करो तो एक बार मेरी राय है कि आपको शायद वेस्टर्न नावला से ये फॉर्म अप्लाई करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सीटें बहुत ज्यादा है। कंपटीशन में थोड़ा सा आपको राहत मिलने वाला है। अब इसी के साथ जो नेक्स्ट बात है, सीटों पर हमने चर्चा की। सीटें 610 है जो कि काफी ठीक है, कम तो नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात साथियों, यहाँ पर एज लिमिटेशन कितनी रखी गई है? साथियों एज लिमिटेशन यहाँ पर रखी गई है 18 वर्ष से लेकर के कितनी भाई? 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक। 18 वर्ष से 25 वर्ष तक यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। अब यहाँ पर अगर मैं बताऊं कि ओबीसी के लिए, ठीक है, और जैसे कि ओबीसी हो गया, एसटी एससी हो गया, इनको कितनी छूट दी गई है? तो साथियों जो भी ओबीसी के कैटेगरी में आ रहे हैं जनरल के अलावा, ठीक है, जनरल के अलावा जो भी ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हैं, ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं, तो वो उन सभी के लिए साथियों मैं बता दूं आपको जो है 3 वर्ष की छूट है। कितनी छूट है भाई? 3 वर्ष की छूट है। अब जो एसटी एससी में आ रहा है उसको 5 वर्ष की छूट है। मतलब सीधी सिंपल सी बात है भाई, एससी एसटी वाले 30 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं और ओबीसी वाले इसके अंदर 28 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 18 से 27 वर्ष दे रखी है। ये किसकी है? तो इसको छोड़ दीजिए, ये डिप्लोमा वाले के लिए। अगर डिप्लोमा वाले चाहे तो वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज है साथियों, यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो यहाँ पर लिखा गया है ट्रेड्समैन। ठीक है, हमारी जो वैकेंसी, हमारा जो नाम मिलेगा उसमें, जब नेवी में हम सिलेक्शन होगा तो ट्रेड्समैन के नाम से, ट्रेड्समैन मेट के नाम से हमें जाना जाएगा। और इसके अंदर साथियों 10th प्लस स्टैंडर्ड, 10th प्लस आईटीआई होनी चाहिए। 10th प्लस आईटीआई होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई? 10th प्लस आईटीआई होनी चाहिए। आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा उनकी 10th प्लस आईटीआई होगी ही होगी। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10th प्लस आईटीआई आप हो गए बिल्कुल। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट बात बताई गई है, इसके अंदर नेक्स्ट बात बताई गई है कि जो ट्रेडमैन जो वेट मेट हो गए, इसके वर्क क्या हो गए, यहाँ पर हमें काम क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एक लिस्ट दे दी गई है जिसमें हमें बताया गया है कि आपको क्या क्या काम करने हैं। तो आप बिल्कुल, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां पर जो भी अपडेट आता है सबसे पहले अपलोड किया जाता है। तो वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी साथियों। ठीक है, वहां पे अपलोड कर दिया गया है, इसको आप आराम से वेट करके पढ़ सकते हैं। आपसे क्या क्या काम करवाएंगे वो साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसके बाद में एज लिमिट पे बात हो गई है। ठीक है, एज कितनी लिमिट रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो है साथियों फीस। बिल्कुल फीस बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फीस यहाँ पर कितनी रखी गई? देखिए जो यहाँ पर फीस रखी गई है, जनरल और ओबीसी वालों को कितनी फीस देनी है भाई? यहाँ पर वो देनी है 295 रुपये। कितनी? 295 रुपये। कम ही है, ज्यादा तो नहीं है। ठीक है, 295 रुपये ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को देनी है 295 रुपये और जनरल वालों को देनी है 295 रुपये। अब यहाँ पर एस टी एस सी, ठीक है, पीडब्ल्यूडी और एक सर्विसमैन वुमेन, इनका साथियों कोई चार्ज नहीं है, वो फ्री में इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी
और जनरल और ओबीसी जनरल, ठीक है, इनके लिए कितनी फीस होने वाली है भाई? फॉर्म फीस है 295 रुपये। बात समझ में आ गई है। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट बात बताई गई है यहाँ पर, इसी के अंदर एक चीज और थी, कोर्स में क्या क्या आएगा। तो यहाँ पर साथियों कोर्स में आपको बता दिया गया है कि आपका कोर्स क्या क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ट्रेड से रिलेटेड यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर मैथ की बात हो गई है, इंग्लिश की बात हो गई है, जीके की बात हो गई है, और यहाँ पर ये रीजनिंग की बात हो गई है। मतलब सभी की ये रीजनिंग हो गई, ये जीके हो गई, और यहाँ पर साथियों ये हो गई मैथ हो गई, और यहाँ पर ये इंग्लिश होगी। मतलब सबके 25-25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कितने कितने क्वेश्चन आएंगे भाई? सबके 25-25 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और यहाँ पर 90 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है। मतलब क्वेश्चन से कम है टाइम, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। रीजनिंग भी है, तो रीजनिंग यहाँ पर मैथ है, मैथ यहाँ पर माता खाएगी, ठीक है। मतलब आई एम सॉरी, मतलब थोड़ा रीजनिंग में थोड़ा माथा खपाना पड़ेगा, सिर खपाना पड़ेगा, और यहाँ पर मैथ में थोड़ा सिर खपाना पड़ेगा। तो इनमें टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम काफ़ी कम है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब नॉन टेक क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है सभी नॉन टेक है। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये थी कि सर आप हमें ये बताइए कि इसकी फॉर्म जो अप्लाई करने की डेट है कितनी है। फॉर्म अप्लाई करने की डेट है यहाँ से 18 दिसंबर 2023 से आप अप्लाई कर सकते हैं, और 31 दिसंबर 2023 तक इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। मतलब 18 तारीख से शुरू हो गया और 31 तारीख तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, दिसंबर 2023। ओके। अब यहाँ पर अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो यहाँ पर एक वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए, ठीक है। ज्वाइन इंडियन नेवी .gov.in, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर जाओगे तो यहाँ पर ज्वाइन नेवी पर क्लिक करना है। नेवी पर जाकर के यहाँ पर वेस्ट टू ज्वाइन पर क्लिक करना है। वेस्ट टू ज्वाइन पर जाकर के यहाँ पर साथियों क्लिवेंस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर फिर आपके सामने ये कोड नंबर खुलेगा, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात आप सभी को समझ में आ चुकी होगी। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट बात बताई गई यहाँ पर, और कोई तो बात मुझे नजर नहीं आ रही, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। हाँ, दूसरी चीज सर, ट्रेड के बारे में आपने बताया नहीं कि कौन कौन सी ट्रेड इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। साथियों जितनी भी यहाँ पर आपको ट्रेड दिखाई दे रही है, ये सभी ट्रेड्स इसके अंदर अप्लाई कर सकती है। यहाँ पर बताई गई है आपको 32 ट्रेड, तो 32 ट्रेड अभी खत्म नहीं हुई, 32 प्लस, और यहाँ पर कुछ ट्रेड और है जो कि पूरी 64 ट्रेड है। 64 ट्रेड यहाँ पर अप्लाई कर सकती है, सभी के लिए यहाँ पर ये ट्रेड है। अभी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बता दिया गया है कि ITI वाले इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ITI में कौन सी ट्रेड की कितनी पोस्ट है अभी तक ये जारी नहीं हुआ है, ठीक है भाई। इलेक्ट्रीशियन वाले की कितनी पोस्ट है, टनर की कितनी पोस्ट है, वेल्डर की कितनी पोस्ट है, वो सभी अभी नहीं बताया गया है। वो सभी बाद की बातें हैं, अभी नहीं बताया गया है। अभी सिर्फ इतना बताया गया है कि ITI वालों के लिए 610 पोस्ट है। मतलब जितनी भी अब साथियों ये ट्रेड है सभी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 610 सीटों के ये सभी फाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप ये सोच रहे हो कि सर हमें क्या फायदा, अब तो 610 पोस्ट ही रहेगी और यहाँ पर ट्रेड रहेगी 64 ट्रेड, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपकी ट्रेड से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्या है, आपकी ट्रेड का कोई मामला है, आपकी ट्रेड का कोई क्वेश्चन आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो ट्रेड क्वेश्चनों को छोड़िए, यहाँ पर सारा जो मामला है ट्रेड से बाहर का है, तो वैसे भी तैयारी तो सबकी होगी, तो सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार के धमाकेदार वीडियो में फिर से। धन्यवाद साथियों।